Rukhsana and today we will discuss about the chapter polynomial. In this chapter we will discuss about the definition of polynomial and general expression of the polynomial and what is the condition to recognize or to find the polynomial, because सारा एक्सप्रेशन कभी भी पोलिनोमियल नहीं होता है। कुछ हमारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो हमारा एक्सप्रेशन होता है तो वो पोलिनोमियल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। सो द डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल इज all the algebraic expression have only whole number as the exponent ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो हमारा जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, सो द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल इज जनरल एक्सप्रेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको बस 1 मार्क्स में बोल दिया जाता है कि राइट डाउन द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आवर जनरल एक्सप्रेशन इज a0 x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 2 plus dot up to an x raised to the power 0। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल होगा जहां पे कि a0 a1 a स्क्वायर an, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, हमारा कांस्टेंट है। और जो वेरिएबल है जैसे x रेज टू द पावर n, x रेज टू द पावर n माइनस 1, x रेज टू द पावर n माइनस 2, x रेज टू द पावर 0 इज द वेरिएबल। ठीक है, तो आखिर हम लोग और भी देखेंगे वेरिएबल और एक्सपोनेंट होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल कभी भी मतलब फिक्स्ड नहीं होता है, अननोन होता है। इसे हम लोग लेटर से शो करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इस यहीं पे जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या आता है। वेरिएबल क्या होता है हमारा, वेरिएबल इज अ लेटर। ठीक है, इट इज अननोन इन एनी एक्सप्रेशन। ओके, सो लिख लेते हैं, इट इज अ लेटर एंड अननोन in every expression। ठीक है, and it is denoted by or it is represented by small letter of alphabets। okay, like x y z a b etc। okay, and constant, what is constant? So constant is a fixed value। okay, constant it is a fixed value or number in every expression। ओके, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है हर एक एक्सप्रेशंस में। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल पोलिनोमियल के एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो एग्जांपल इज लाइक 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए ये एक हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू जब कोई 0 आ जाता है तो ये हमारा इक्वेशन हो जाता है, और अगर ये नहीं रहता तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी मान सकते हैं। तो चलिए इसी को लेके चलते हैं। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये x, ये क्या है, एक लेटर्स है। तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। और ये वन हमारा हो जाता है कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो x के साथ कोई भी नंबर्स होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट, ये हमारा हो जाएगा कॉफिशिएंट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है कि ये एक्सप्रेशन में एक और चीज आता है, टर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं टर्म किसे बोलते हैं। एक ऐसा मतलब एक्सप्रेशन जो कि हमारा प्लस और माइनस से सेपरेट हो, तो उसे हम लोग टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 3x² इज अ टर्म। ठीक है, ये क्या है, टर्म है। ये क्या है, 2x टर्म है। ये 1 क्या है, टर्म है। दीज all the threes are term. Okay, means this expression contain three terms, namely 3x², 2x and 1. ठीक है, अगर कोफिशिएंट बोला जाए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -2। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा साइन के साथ होता है। जैसे ये x का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये पूरा x² का कोफिशिएंट क्या है, +3। ठीक है, 1 कोफिशिएंट क्यों नहीं है, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 1 कोफिशिएंट क्यों नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। अगर कोई वेरिएबल होता है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 भी हमारा कोफिशिएंट हो जाता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि आखिर पोलिनोमियल को कैसे पहचाने। जब स्टार्टिंग में ही कहा मैंने कि सारा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो जब सारा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता है, तो किसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी कंडीशंस हमें गिवन लिखने को भी दे दिया जाता है एग्जाम में, या फिर हमें फ्यूचर में पहचानना भी पड़ेगा कि क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, सो our heading is condition to find polynomial. ठीक है, condition to find polynomial. So the first condition is, क्या होता है कि जो हमारा पोलिनोमियल जो वेरिएबल है वो कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे द वेरिएबल ऑफ एन एक्सप्रेशन should not be in square root. ठीक है, कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3√x + 1, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और पूछा जाए कि क्या ये एक पोलिनोमियल है, तो नहीं, ये पोलिनोमियल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x जो हमारा वेरिएबल है, वो वेरिएबल क्या है, हमारा स्क्वायर रूट में है। ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं। लेकिन अगर यही हमारा ऐसा हो जाए √3x + 1, तो ये पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के साथ स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ वेरिएबल का क्या एक्सपोनेंट हमारा होल नंबर है ना, 1 है, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या है, कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट स्क्वायर रूट में हो सकता है, लेकिन वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है और ये पोलिनोमियल है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। हमारा सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है और उसका जो वेरिएबल होता है, उसका एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल का एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन नेगेटिव
नेगेटिव एंड फ्रैक्शन। ओके, कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो कि ऐसा 3x⁻⁻1 + 2, तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी के प्लेस पे मान लीजिए अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो हमारा 1/3x + 1, क्या ये एक्सप्रेशन है? तो है, क्योंकि सारा कंडीशन, यहाँ जितना भी कंडीशन है ना, ये सारा हमारा किसके साथ है? अटैच वेरिएबल के साथ है, ठीक है। तो वेरिएबल्स ऑलवेज होल होना चाहिए। अगर वेरिएबल के साथ कुछ भी उठ पटांग ऐसा हरकत हुआ तो हम लोग बोल देंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है, बट ये हमारा है, ठीक है। बिकॉज द वेरिएबल ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज अगेन हियर इज अ होल नंबर और नेचुरल, सो दिस इज अ polynomial. Okay, next condition and which is last. So next is the exponent sorry the variable should not be in denominator. यानी जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल इज, अगर कोई ऐसा हमारा हो 3x² + 5/x + 1, तो क्या ये एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे हो रहा है, क्या फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो जा रहा है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ये ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? 3x² + 5, ये x ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो x⁻⁻1 + 1, तो ये क्या हो जा रहा है? हमारा एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो ये वाला कंडीशन जो है ना 3 वाला ऑलवेज शिफ्ट कर जाता है 2 में, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे इसके भी हाथ में मान लीजिए लाइक ऐसा हो 3x² + 1/5x + 1, क्या ये है? तो हाँ, ये है। ऑफ कोर्स इट इज द पोलिनोमियल, बिकॉज variable is x² means whole number, and again here the exponent of a variable is 1, which is a whole number. That's why this expression is a polynomial. Okay, I think समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल के लिए हमें जो 3 कंडीशन है वो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये तीनों याद करने, ये एग्जाम में बस लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आप बस एक निचोड़ याद रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बात क्या हो जाएगा हमारा, कि तीनों की जगह पे हमें बस एक ही चीज याद रखना होगा कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, द एक्सपोनेंट, ये स्टार मार्क में लिख सकते हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर, ठीक है। अगर हमेशा हमारा ये होल नंबर में रहा, बस होल नंबर, तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक पोलिनोमियल है, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या है और उसके क्या 3 कंडीशंस हैं पोलिनोमियल होने के, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो भी 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिग्री को देखेंगे, इस क्लास में हम लोग टर्म देख चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।